सो डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ ईश्वरन। यहाँ पे आप ईश्वरन का चित्र देख सकते हैं। ही इज़ पासिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से वो गुजर रहा है। एंड ही इज सीइंग, देख रहा है कि अ ह्यूमन स्कल इज लाइंग देयर, एक मनुष्य की खोपड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है। लेट्स सी व्हाट्स हैपन्स नेक्स्ट। ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अ घोस्ट। भूत की कहानी वो सुनाने जा रहा है। ही वेंट ऑन द नैरेटिव हाउ ही समटाइम्स शॉ घोस्ट एट नाइट। आगे वो बोलता है कि कभी कभी उसने रात को घोस्ट देखे भी हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर मैं इन चीज़ों से डरता तो नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बड़े काफ़ी बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ द वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन सर एक भूतनी है, बड़ी ही हॉरिबल है, ख़तरनाक है, जो आती जाती रहती है चांदनी रात को। आधी रात को वो दिखती है जब पूरा चंद्रमा आकाश में होता है। मुझे उससे बहुत डर लगता है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, बहुत ही विचित्र सा क्रीचर है वो, बहुत ही भद्दी दिखती है। विद मैटेड हेयर, उसके बाल उलझे उलझे और चिपके से होते हैं। एंड श्रिवल्ड फेस, और चेहरा जो है वो सिकुड़ा हुआ है। लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म। देखने में लगता है जैसे कोई कंकाल तंत्र हो और एक बच्चे को अपनी गोद में दबाए रहती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्शन रादर शार्पली। महेंद्र जो है घबरा गया, एकदम से भूतों से डरता था वो, कांप गया इस डिस्क्रिप्शन से, और इंटरप्ट किया उसने, रोक दिया बीच में ही जोर से कहते हुए। क्या रोका? यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्पिरिट आत्माएं नहीं होती हैं। जो डरता है वो बिल्कुल नहीं मानता इन चीज़ों को। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी कल्पना की देन है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, एक काम करो, अपने पेट का इलाज कराओ, तो लगता है तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। एंड मे बी योर हेड एज वेल, हो सके तो अपना सिर भी ठीक करा लेना, लगता है ख़राब हो रहा है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास कर रहे हो तुम। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब वो कमरे में चला गया, रात का समय था, सोने जा रहा था। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर कपल ऑफ डेज, उसे लगा कि शायद ईश्वरन जो है एक दो दिन अब चुप रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह जब वो जागा तो उसने देखा, बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ईश्वरन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो तो उतना ही खुश, उतना ही बातूनी था जितना लास्ट डे था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. महेंद्र बड़ी बहादुरी की बातें करता था, लेकिन उस रात के बाद वो बिस्तर पे जाते समय अनईजी फील करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे कुछ दिक्कत होती थी। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात वो बाहर की ओर झांका करता था अंधेरे में। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, बेड के बगल में जो विंडो थी वहाँ से वो झांक के देखा करता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और वो देखता था कि अंधेरे में कहीं कोई है तो नहीं। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे केवल दिखता था दूर दूर तक अंधेरे में फैला अंधेरा, अंधेरे का समुद्र, अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर दिखता था, और कहीं कहीं फैक्ट्री की लाइट्स चमकती दिखती थी, वो भी माइल्स अवे, बड़ी मीलों दूर पे। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। उसको बड़ा अच्छा लगता था, हमेशा एडमायर करता था उस श्वेत कलर के, सफ़ेद रंग के लैंडस्केप्स को, जो कि फुल मून नाइट को चमकते थे। बट आफ्टर हियरिंग इंश्योरेंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग। लेकिन जब उसने उस फीमेल घोस्ट के बारे में सुना तो अब वो बाहर देखना पसंद नहीं करता था। जो पगडंडियाँ, जो रास्ते उसे चांदनी रात में आकर्षित करते थे, अब वो उनकी ओर नहीं देखता था, डरता था। आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर वैन द मून वॉज फुल, जब पूरा चंद्रमा निकलता था। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात क्या हुआ, महेंद्र सो रहा था, अचानक उसे खिड़की के नीचे किसी के विलाप करने की आवाज़ सुनाई दी, तो जग गया वो। एट फर्स्ट ही पुट डाउन टू अ कैट, पहले उसने सोचा छोड़ो कोई बिल्ली होगी। प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, जो चूहों की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन बिल्ली के लिए वो आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, इतना तेज़ बिल्ली नहीं बोल सकती। ही resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. जिज्ञासावश ही resisted द क्यूरियोसिटी, उसने अपनी उस जिज्ञासा को रोकने की कोशिश की, बाहर देखने की जो जिज्ञासा थी, क्योंकि कहीं कुछ देख लेता तो शायद उसका हृदय रुक जाता।
धड़कना बंद हो जाता। पर द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन, आवाज़ तेज होती जा रही थी, तेज हो रही थी। फिलाइन मतलब लाइक कैट, फिलाइन वर्ड जो है वो कैट से रिलेटेड है, तो बिल्ली की तरह आवाज़ नहीं थी, वो और तेज होती जा रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो शिल, और खिड़की के लेवल पे आने के बाद ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, बाहर चांदनी रात में उसने बाहर देख ही लिया। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, बहुत दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पे हाथ में एक बंडल लिए हुए उसे कुछ छाया सी दिखी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, महेंद्र को जो है पसीने छूट गए, ठंड का मौसम था फिर भी पसीने चालू हो गए और वो अपनी तकिया पे आके गिर पड़ा। पेंटिंग हाँफ रहा था। ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस, अभी अभी उसे एक बुधा अनुभव हुआ था, भूत को देख के आया था। ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, अपने आप से रीजन करने लगा, यानी अपने आप से तर्क वितर्क करने लगा कि भूत है नहीं है, होता है नहीं होता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, और अंत में उसने डिसाइड किया कि शायद उसको कुछ ऑटो सजेशन हुआ है, यानी उसकी भ्रम हुआ है किसी तरह का। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज़ प्लेड ऑन हिम, शायद कोई ट्रिक थी जो उसके सबकॉन्शियस ने उसके साथ खेली है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप द मॉर्निंग हैड अ बाथ, सुबह हो चुकी थी, नहाया उसने। केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता किया। एंड द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और धीरे धीरे कल की बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, इधर ईश्वरन उसका लंच पैकेट लेके दरवाजे पे आता है, उसे नमस्कार करता है एंड हिज बैग देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्राइंड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र पैर आगे बढ़ाता है ईश्वरन मुस्कुराता है और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे, सर आपने देखा था कल की रात, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस दिन जो मैंने आपको एक भूतनी के बारे में बताया था, विद फोइटस इन इट्स आर्म, जो हाथ में बच्चा लेके चलती है। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मुझसे कितने नाराज हुए थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैं इमेजिनेशन करता था। वेल यू शॉ योर सेल्फ, सर आपने उसको खुद ही देखा था लास्ट नाइट। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मूनिंग, जैसे ही मैंने उस विलाप की आवाज़ सुनी थी मैं भाग के आया था देखने के लिए। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे के पास से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महिंद्राज स्पाइन, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई बेकार हो गई हो, जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, उसने वेट नहीं किया कि ईश्वरन अपनी पूरी बात कहे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, जल्दी जल्दी अपने ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस अ वेरी नेक्स्ट डे। वो वहाँ पे जाता है और अपने बॉस को रिज़ाइनिंग पेपर दे देता है, रिज़ाइनिंग लेटर देता है, यानी नौकरी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वी वर लर्निंग द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण ने ये कहानी लिखी थी, जो कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। मालगुडी डेज़ इनकी एक बहुत ही फेमस कहानी है। यू कैन सी द सीरियल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मालगुडी डेज़ में बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एक स्वामी नाम के बच्चे की उसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।